हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मैं जिस समय देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं अंजनी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम लोग अपनी पार्टनरशिप की सीरीज़ कंटिन्यू रख रहे हैं और आज उसका हमको पार्ट 4 करना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। उसके थ्रू जो जो क्वेश्चंस बनेंगे उनके क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस में कैसे कैसे पॉइंट्स हो सकते हैं उसको डील करना सीखा। और अभी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं जिनको हम और समझेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। ठीक, तो आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर आज के बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं करेंगे, इसके बाद आगे दूसरा टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो कल तक जो मैंने कराया, कल तक में अभी एक चीज़, कल तक मैंने क्या कराया था, मैंने क्वेश्चंस कराए थे, उसमें आपको पॉइंट्स वगैरह बताया था। एक आपको कल ड्राइंग का पॉइंट बताया था, हो सकता है आप लोग को शायद क्लियर नहीं हुआ हो, एक बार दोबारा बता देता हूँ ड्राइंग वाला पॉइंट क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि आपकी जो ड्राइंग होती है वो आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों नहीं शो करते। तो देखिए, उसके पीछे भी एक जेन्युइन रीज़न है। मैंने बताया था आप लोग को कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं जहाँ पर हम लोग पार्टनर्स के क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, ये जो ड्राइंग होती है क्या ये प्रॉफिट का पार्ट होता है? नहीं। ड्राइंग जो होती है, एक्चुअली ड्राइंग क्या हुई, एक प्रकार से उसको समझो। ड्राइंग क्या हुई, आपने जो पार्टनर्स को दिया उनको जो मिला उन्होंने उसी से निकाला, यही तो हुआ ना, उन्होंने उसी से निकाला। तो एक चीज़ बताओ, मैंने अगर आपको 100 रुपये दिया, आपने आपने उस 100 रुपये में से 10 रुपये निकाल लिया, तो उसको उस 10 रुपये का मेरे से क्या मतलब। मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये दिखाऊंगा ना कि आपको मैंने 100 रुपये दिए थे। बस ड्राइंग को वैसे ही समझ लो आप, इसीलिए हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग को शो नहीं करते। क्योंकि क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, हमने कुछ पार्टनर्स को दिया, पार्टनर्स ने उसी में से निकाला, तो उसमें से कितना भी निकाल ले उससे मेरे को क्या मतलब। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ड्राइंग्स को वहाँ पर शो नहीं करते। ठीक, आज मैं आप लोग को क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। एक काम करिए, आप लोग वीडियो को पुश करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, या फिर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए, मैं आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को लेके। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। Ashish and Akash are partners sharing profit in ratio 3:2. Their capital account showed a credit balance of 5 lakh and rupees 6 lakh respectively. ठीक है, यहाँ पर ध्यान से दोबारा फोकस करना, ये पूरी लाइन यहाँ पर जो है, देयर कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। इसके बाद एज ऑन 31 मार्च 2018, आफ्टर debit of after debit of drawings during the year of rupees 1,50,000 and 1 lakh respectively। क्या समझ में आया कि इनकी जो कैपिटल है 5 लाख और 6 लाख, आशीष और आकाश की। ठीक है, ये 5 लाख 6 लाख कब है, जब ये लोग 1,50,000, जब आशीष 1,50,000 निकाल चुका है और आकाश 1 लाख निकाल चुका है, उसके बाद इनकी रेस्पेक्टिव कैपिटल 5 लाख और 6 लाख आ रही है। इससे ये समझ में आता है। ठीक, इसके बाद क्या है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अंडर 31 मार्च वाज रुपीज 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मेरे को इस पॉइंट से क्या मतलब, कि इसने ड्राइंग यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो ड्राइंग का पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, मेरे को इससे क्या मतलब, मेरे को सिर्फ कैपिटल से मतलब होता है। ठीक है, और मैं कैपिटल से सीधे इंटरेस्ट लगा के क्या कर देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेता हूँ। यही तो दिक्कत है, अगर आप सीधे इसी पे लगा दोगे इंटरेस्ट, तो एक्चुअल कैपिटल ये थोड़ी ना है इनकी एक्चुअल कैपिटल क्या है। अगर मैं आशीष की बात करूँ तो 5 लाख ये थी प्लस 1,50,000 थी, तो मतलब टोटल एक्चुअल कैपिटल कितनी लगाई आशीष ने, 6,50,000 रुपए। ठीक, इसके बाद आकाश की अगर मैं बात करता हूँ तो आकाश की कैपिटल कितनी थी, 6 लाख। 6 लाख में से 1 लाख क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। ये दोनों ऐड करने के बाद एक्चुअल कैपिटल आकाश की कितनी हुई, 7 लाख। इस 6,50,000 और 7 लाख का 10% आप लगाओगे तब निकलेगा क्या, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी करते हैं क्वेश्चन, समझ में आएगा अपने आप। ठीक है,
ठीक, चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहे के लिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा लंबा होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट दे रखा है। बाकी जो कैलकुलेशन है वो मैं कहाँ दिखाऊंगा, वर्किंग नोट में। ठीक, इसीलिए मैं इसको क्या करूँगा, छोटा ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपका जो अकाउंट है वो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। ठीक, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पे मैं क्या लिखूँगा, नेट प्रॉफिट। ठीक, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आता है यहाँ पर आपका, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, कहाँ दे रखा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च वॉज 5 लाख। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 5 लाख लिख दूंगा, 5 लाख। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा था 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन पार्टनर है, 2 पार्टनर है आपका, एक है आशीष और एक है आकाश। आशीष और आकाश। ठीक है, अब मेन पॉइंट तो यहीं पर है, तो मैं क्या करूँगा, इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा जहाँ पर दिखाऊंगा मैं कि इसकी कैपिटल मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट में दिखाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ, क्या चीज़ निकालूंगा मैं, क्या चीज़ निकालूंगा, कैपिटल निकालूंगा ना, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या। अच्छा, आप लोग एक चीज़ याद रखो, जब आप लोग क्लास 11th में थे तो मैंने आपको बताया था कि आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हो, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हो। याद करो, क्लास 11th में थे जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ रहे थे, वहाँ पर बताया गया था ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब देखिए क्वेश्चन पे क्या दे रखा था, ये जो 5 लाख और 6 लाख है ये ड्राइंग के बाद होता है। ठीक है, और जब आप ड्राइंग कर लेते हो, याद करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैपिटल कहाँ पर आता था, बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के कहाँ पर आता था, क्रेडिट साइड में आता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ड्राइंग। ठीक है, ओ सॉरी कैपिटल आता था। कैपिटल में से हम लोग क्या करते थे, कैपिटल में से क्या करते थे हम लोग, ड्राइंग को क्या करते थे, लेस करते थे। लेस करने के बाद मेरी क्या आती थी, एक्चुअल कैपिटल आती थी, वही मेरी क्या होती थी, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता हूँ एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक, तो एक चीज़ बताओ, ये जो 5 लाख और 6 लाख है, क्या मेरा ये क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल ही तो हुआ, क्योंकि ये जो 5 लाख और 6 लाख है ये ड्राइंग माइनस करने के बाद है। तो मतलब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इसकी ओपनिंग कैपिटल। समझ में आ रहा है, तो मैं क्या लूँगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालो। अब देखिए 2 पार्टनर है, तो एक काम करते हो, मैं ना यहाँ पर एक ऐसे ही बना लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मेरे को बार बार लिखना ना पड़े, आशीष और आपका आकाश। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दोनों की कितनी आ रही है, क्लोजिंग कैपिटल आशीष की क्लोजिंग कैपिटल कितने की है, 5 लाख की, पीछे क्वेश्चन में देखा है, और इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ रही है मेरी 6 लाख की। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग के, क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख की, 6 लाख की। अब मैं क्या करूँगा, इसमें अगर मैं ड्राइंग को ऐड कर दूंगा तो क्या मेरी ओपनिंग कैपिटल नहीं आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी ना। तो ड्राइंग कितनी है आशीष की, देखिए क्वेश्चन पे आशीष कितना ड्रॉ कर रहा है, 1,50,000 रुपये, और रेस्पेक्टिवली 1,50,000 रुपये आशीष का है और आकाश का कितना है, 1,00,000 रुपये। तो क्या कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, ड्राइंग में 1,50,000 रुपये और इसमें 1,00,000 रुपये, दोनों को ऐड कर दो, ये कितना हो गया, 6,50,000, और ये कितना हो गया, 7 लाख। ये क्या हो गई मेरी
ओपनिंग कैपिटल, जिस पे मैं क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा पार्टनर्स को। ठीक, 6,50,000 और 7 लाख ये आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे इंटरेस्ट रेट 10% दे रखा था, तो आशीष का 6,50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 65,000। ठीक, 7 लाख का 10% हो जाएगा 70,000। दोनों को ऐड करो कितना होता है, 7 6 कितना होता है, 1,35,000। क्वेश्चन में और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा था क्वेश्चन में, तो क्या करूँगा, सीधे सीधे क्या बचा, इसके बाद क्या बचा, बैलेंस जो बचेगा उसको क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पार्टनर्स में। तो क्या डालूंगा, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको, एक है आपका आशीष के कैपिटल अकाउंट में और एक है आपका आकाश के कैपिटल अकाउंट में। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा मेरे को, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या दिखाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ इस चीज़ का, क्या करता था मैं अभी तक, याद करो, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या करते थे हम लोग, कैलकुलेशन क्या करते थे, क्या निकालते थे कैलकुलेशन में ये, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, प्रॉफिट शेयर कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कितने का प्रॉफिट है, 5 लाख। 5 लाख में से माइनस कर दो 1 लाख, 1,35,000। जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था माइनस कर दो 1,35,000। तो बैलेंस प्रॉफिट कितना बच रहा है, माइनस करने के बाद बैलेंस प्रॉफिट बचा मेरा 3,65,000। ठीक, अब क्या करूँगा, इसके बाद आशीष का प्रॉफिट शेयर, आशीष का प्रॉफिट शेयर 3,65,000। उनका रेशियो क्या था, देखो क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ रेशियो, क्वेश्चन में रेशियो कितना लिखा हुआ था, 3:2 का रेशियो। तो टोटल 5 की वैल्यू है, 3 पार्ट आशीष लेके जाएगा और इसके बाद आएगा आपका आकाश का प्रॉफिट शेयर 3,65,000 है, इसकी वैल्यू 5 है, 2 आकाश लेके जाएगा। ठीक है, तो आप निकाल लो कैलकुलेट करके कितना करोगे, तो 5 6 से 5 6 35 7 35 और 73 इंटू 3 करोगे कितना हो जाता है, 3 9 7 3 21, कितना हो गया, एक मिनट आप लोग, 3 9 7 21, ठीक है, 2,19,000 इसका हो जाएगा। और ऐसे ही निकालो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 73 इंटू 2 हो गया 1,46,000। ये क्या हो गया, दोनों का प्रॉफिट शेयर, क्या कर दूँगा, उठा के यहाँ पे लिख दूंगा 2,19,000 और 1,46,000। ठीक, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, 3,65,000। दोनों साइड का आप क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट था कि ये जो लाइन दे रखी थी ड्राइंग वाली, कि इनकी जो कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन पे, ये दे रखी है कब, आफ्टर, ये लाइन कब दे रखी है, आफ्टर, जब ये लोग अपनी
ड्राइंग्स को क्या कर सकें, विड्रॉ कर सकें, विड्रॉ कर लिया है, उसके बाद इनकी क्या दे रखी है, कैपिटल दे रखी है। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आया? चलिए ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं एक और जी। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप लोग वीडियो को पुश करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करिएगा। ठीक, ले लिया आपने? चलिए स्टार्ट करता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2018, Jay and Vijay entered into partnership with capital of 8 lakh and 5 lakh respectively and agreed to share the profit in the ratio of 3:2. ठीक, interest on capital shall be allowed at 9% per annum. ठीक है, during the year firm earned a profit of 7,800. ठीक है, prepare P&L appropriation account. ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में है क्या, आप इस क्वेश्चन को कराने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, एक बार फिर से हम कर लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा हुआ है। ठीक है, क्या है, कुछ नया पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। सॉल्यूशन, ठीक, सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपना लाइन खींच लूँगा। कुछ है नहीं उसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मतलब ज़्यादा बड़ा तो बनने वाला है नहीं, छोटा सा ही बनेगा। इसमें भी क्या डालूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2019। ठीक, क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 7,800 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,800। ठीक, क्या दूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर हैं आपके, जय और विजय। ठीक, अब देखिए क्या है जो मेरे को बताना था, वो पॉइंट इसमें है। क्या है देखिए, मैं एक बारी को वर्किंग नोट बनाता हूँ, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप लोग सोच रहे होगे इसका वर्किंग नोट बनाने की क्या ज़रूरत है, इसका तो सीधे निकल आएगा कि भाई 8 लाख का 9% निकाल दो, 5 लाख का 9% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई नहीं, एक बार इंटरेस्ट निकाल के देख लेते हैं। क्योंकि देखिए मेरे को इस क्वेश्चन में समझने से ये आ रहा है कि मैं अगर 8 लाख का 9% और 5 लाख का 9% निकालूंगा, टोटल प्रॉफिट है मेरा 7,800 रुपये। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि क्या, सॉरी 8 लाख तो मैंने ज़्यादा ले लिया, एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन पे ना 8 लाख नहीं करता हूँ, इसको 80,000 करता हूँ, तब क्वेश्चन का पॉइंट समझ में आएगा। मेरे को समझाना था, या तो मैं प्रॉफिट को बढ़ा दूँ, क्या करूँ, प्रॉफिट बढ़ा दूँ 78,000, ठीक है 80,000 50,000, एक काम करते, चलिए ठीक, कोई नहीं, कैपिटल ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई, एक जीरो यहाँ से मैंने कम कर दिया, इसमें एक जीरो यहाँ से कम कर दिया। ठीक, ये 50,000 है आपकी, इसकी कैपिटल है, और 80,000 इसकी कैपिटल है। ठीक, अब आएगा समझ में जो मेरे को पॉइंट समझाना था, थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत हो गया। ठीक है, देखिए आपका इंटरेस्ट ऑन, एक मिनट आप लोग रुकिएगा, जैस कैपिटल, जय की कैपिटल कितने की है, 80,000। 80,000 का 9% कितना होता है,
8 9 72, 7200, ठीक। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन दूसरा पार्टनर कौन है, विजय। विजय कैपिटल, विजय की कैपिटल कितनी है 50,000। 50,000 का 9% कितना होता है, 9 5 से 45, 4,500। अब देखो पॉइंट ये है इस क्वेश्चन पे कि मेरा जो प्रॉफिट दे रखा है, मेरा जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना है 7,800, ठीक। 7,800 मेरा प्रॉफिट दे रखा है और मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 7,200 प्लस 4,500, दोनों को ऐड करो कितना आता है 5 + 2 7, ठीक है। 5 + 2 7 और 7 4 कितना होता है 11,700। मतलब मेरे को देना इतना है, प्रॉफिट आ रहा है 7,800। अब तो बात फंस गई ना, बस यही पॉइंट था जो समझाना था। अब देखो अब क्या करें। फॉर एग्जांपल मान लो जय है आपका एक और विजय है। विजय हमारा एक बहुत पढ़ा लिखा पार्टनर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, और जो जय है वो हमारा एक लास्ट बेंचर था, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो जय कहता है कि जैसे वो कौन सी मूवी का डायलॉग है, वो क्या बोलते हैं, ए ठाकुर वाला, ए ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। तो वैसे ही जय विजय से बोलेगा, ए विजय एक काम कर, 7,800 में 7,800 प्रॉफिट है ना, 7,200 मेरे को दे दे, बाकी तो अपना समझ लेना। तो आपको क्या लगता है विजय मान जाएगा? नहीं, ये तो हमारा क्या है, दिमागदार आदमी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब क्या हुआ, दिमागदार आदमी। विजय कहता है कोई बात नहीं, मैं इसका क्या करता हूँ, एक सॉल्यूशन निकालता हूँ जिससे हम दोनों की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ठीक है, विजय कहता है कि मैं क्या करूँगा, एक और वर्किंग नोट बनाता हूँ, ठीक है। विजय कहता है अब जो 7,800 प्रॉफिट है ना, इसको हम लोग प्रपोर्शनेटली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक। जय को समझ नहीं आया। जय कहता है कैसे प्रपोर्शनेटली क्या होता है, भाई मैंने तो पढ़ा लिखा है नहीं कुछ ऐसा, तुम ही समझाओ। तो विजय समझाने बैठ जाता है, ठीक है। तो मैंने वर्किंग नोट बनाया, कैलकुलेशन ऑफ प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी आप लोग के भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए एक्चुअली बात ये है कि 7,800 प्रॉफिट है मेरा, और मेरे को दोनों को देना है किसमें, 7,200 जय को देना है, 4,500 इसको देना है। मतलब क्या आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, इन दोनों का क्या मैं रेशियो निकाल सकता हूँ? हाँ, 72:45 ये रेशियो हो सकता है, यही तो रेशियो हो सकता है। 3:2 का रेशियो दिया रहता था, तो इसका रेशियो ऐसे नहीं हो सकता 72:45। अगर मैं 7,800 को इनके प्रपोर्शनेट रेशियो के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। देखिए अब मैंने प्रपोर्शनेट निकाला, ठीक है। जब मैं जय का निकालूंगा तो टोटल प्रॉफिट कितना का है 7,800 का, इसको मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था 11,700, ठीक। उसमें से जय का शेयर कितना था 7,200। अगर मैं ऐसे करता हूं तो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ना। मेरे पास जब प्रॉफिट लिमिटेड है तो मैं उसी लिमिटेड प्रॉफिट में से दोनों को क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब ऐसा तो है नहीं 7,800 में 7,200 इसको दे दूं और सिर्फ 600 इसको दूंगा ये मान जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। दोनों पार्टनर्स में क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो 7,800 ऐसे करो आप, ठीक है, दोनों को आप काटो, ठीक है। काटने के बाद जो भी आप सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, सॉल्व किया मैंने, आ गया इसका कितना 72 11 72 ये आ गया आपका 4,800। कैलकुलेट कर लेना आप लोग, मैंने रफ में कैलकुलेट किया है यहाँ पर माइंड में ही, ठीक है। 4,800, ठीक। इसी तरह मैं विजय का निकाल सकता हूँ। 7,800 मेरा टोटल प्रॉफिट है, 11,700 दोनों की कैपिटल हो रही है, उसमें से विजय का शेयर दे रखा है 4,500। इसको भी मैं क्या करूँगा, निकाल लूँगा। निकाल लो आप, कितना आ जाएगा इसका
तो 27 19 इतना हो जाएगा, 19 3 कितना, ये आ गया मेरा 3000। ठीक, तो दोनों का मैंने क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि मैं दोनों को दूंगा। ठीक, ये समझ में आया पॉइंट। जब मेरा ये पूरा नहीं हो रहा था, मेरे पास प्रॉफिट कम होता है और मेरे को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, उनको प्रपोर्शनेटली उस प्रॉफिट को भी क्या कर देता हूँ, बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ये बहुत ही रेयर केस होता है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस होता है, ऐसा होता है जब हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है, तो हम उसी प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रपोर्शनेटली। ठीक है, तो दोनों का मेरे को निकल आया क्या चीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जय की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी, जय की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800 और इसकी 3000। मैं यहाँ पे सोर्स लिख दूंगा कि भाई, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप वर्किंग नोट 2 को रिफ़र कर लो, वहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि इनकी कैपिटल कैसे आएगी। ठीक है, तो कितना हुआ ये 7800। अब प्रॉफिट तो कुछ बचा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने को, बैलेंस प्रॉफिट कुछ बचा क्या, नहीं है, तो कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्या कर देंगे, दोनों को नील कर देंगे। बस यही पॉइंट था जो मेरे को समझाना था। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। ठीक, 2 क्वेश्चन थे। अभी आगे एक वीडियो, एक पार्ट और आएगा, उसमें एक और क्वेश्चन है, वही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसको मैं करवाऊंगा। ठीक है, उसको करवाने के बाद हम लोग अपना ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की काम खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अपना नया टॉपिक उठाएंगे। आपको कोई भी डाउट होती है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, नहीं दूंगा तो हो सकता है आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी चीज़ का क्या करूँगा, रिप्लाई दे दूंगा। जैसे आपने देखा, आज मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, तो मेरे को जो कमी लगी थी कि भाई यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही है, मैंने पहले वो पॉइंट समझाया। इसके पहले भी जब मैंने पार्ट 3 स्टार्ट किया था, तो पार्ट 3 में भी यही किया था। ठीक है।